एक बार एक शिष्य अपने गुरु से सवाल करता है कि गुरु जी, आप अक्सर फरमाते हैं कि हमें सब कुछ उस मालिक पर छोड़ देना चाहिए, हमें किसी बात की भी चिंता नहीं करनी चाहिए क्योंकि करने वाला वह मालिक है, सब कुछ उसके हुक्म के अंदर हो रहा है। हम तो उनकी कठपुतलियाँ हैं, लेकिन अगर हम कुछ करेंगे नहीं तो हम रोटी कहाँ से खाएंगे। और ये बात मेरे मन में अक्सर घूमती रहती है कि किसी दिन घर बैठ कर देखता हूँ, काम पर नहीं जाता हूँ और फिर देखता हूँ कि वह मालिक मुझे ऐसे रोटी देते हैं कैसे वह मेरा और मेरा परिवार वाला का पेट भरता है। तो उसकी ये बात सुनकर गुरु जी कहते हैं कि करने वाला तो ये मालिक ही है, हम तो उनकी कठपुतलियाँ हैं क्योंकि हम इस संसार में जो भी होता है उसके हुक्म के अंदर ही होता है, उसके हुक्म के बाहर कुछ भी नहीं होता है। एक पत्ता भी उसकी मर्जी एक पत्ता भी उसकी मर्जी के बिना नहीं हिलता सकता। और ये एक बहुत ही प्यारी कहानी उस शिष्य को सुनाते हैं और सुनने से पहले थोड़ा सा मुस्कुराते हैं और फिर कहते हैं कि एक बाजीगर था जो अक्सर दूसरों के घरों में जाकर मांगता था ताकि वह भी अपने परिवार का पेट भर सके। तो एक दिन उसे एक फ़कीर मिले और उस फ़कीर ने उससे कुछ मालिक की बातें की, उससे मालिक की महिमा के बारे में समस्या। तो ये उस फ़कीर की बातें सुनकर बहुत प्रभावित हुआ और उसके बाद उसने घर घर जाकर मांगना बंद कर दिया और उसने ये मन बना लिया कि आज घर बैठकर ही देखता हूँ कि ये मालिक मुझे कैसे रोटी देता है। और आज ये भी पक्का हो जाएगा कि उस को हमारी फिक्र है भी या नहीं। तो ये घर बैठ जाता है और रात होने तक का इंतज़ार करता है और देखता रहता है कि आज मुझे कौन कैसे मिलेगी। ये खुद खुद ये मालिक मेरे घर आकर मेरा और मेरे परिवार वालों का पेट भरता है। तो जब रात होने लगी है, सूर्य छिपने लगा है, ये छत पर चढ़कर टहल रहा होता है कि कहीं कोई मेरे घर की तरफ खाना लेकर आ रहा होगा। टहलते टहलते ये छत से गिर पड़ता है और जब ये गिरा पड़ता है तो उसे बहुत ही गहरी चोट आती है। तो आसपास के लोग उसे घर इकट्ठे हो जाते हैं। तो जब लोग उसके घर इकट्ठे हो जाते हैं और देखते ही कि आज तो ये कहीं मांगने भी नहीं गया, इसके बच्चे भूखे बैठे हैं, तो कोई अपने घर से खीर ले आता है, कोई अपने घर से पूड़ियाँ उसके लिए ले आता है। तो ऐसे ही आसपास के लोग उसके लिए कुछ न कुछ उसके परिवार वालों के लिए ले आते हैं। और ये सब देखकर उस बाजीगर की आंखों से खुशी के आंसू आ जाते हैं और ये मालिक की उस लीला को समझ लेता है कि मालिक ने मुझे रात छत से क्यों गिराया, क्योंकि ये मुझे समझाना चाहता था कि घर बैठने से तुम्हारा पेट नहीं भरेगा, घर बैठकर तुम अपने परिवार का पालन पोषण नहीं कर सकते, तुम्हें मेहनत करनी होगी। और अगर घर बैठ बैठ के ही खाना है तो ऐसी ही चोटें हर रोज़ खानी पड़ेगी, क्योंकि इस संसार में मुफ्त तो कुछ भी नहीं मिलता, कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता ही है। तो गुरु जी ये सीख सुनकर ये शिष्य
खिलखिलाता कर हंस पड़ता है और उसे गुरु जी का संदेश भी समझ में आ जाता है और ये प्रणाम कर कर लौट आता जाता है।